मेनी सीनियर्स वर टेलिंग मी दैट कि इसमें नहीं हो पाएगा, 4 वैकेंसी ऑफलाइन है, हाँ। मतलब बहुत नेगेटिव फीडबैक्स दिए गए, बट आई समवेयर डिसाइडेड नो, आई हैव टू अप्लाई फॉर ऑल द वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे सर अंदर से एक भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन तो होना ही है। आईटी डिपार्टमेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, क्योंकि मेरा शुरू से था कि गवर्नमेंट जॉब में आना है, दे सकते हैं या फिर बैंक में अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। हम्म। मेरा सिलेक्शन हुआ तब सीनियर्स, इनफैक्ट जो इनके 8 इयर्स 10 इयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, वो मेरे से आगे पूछ रहे हैं कि इसकी वैकेंसी कब आती है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है सर। We have more than 11,000 success stories to share with you in last 3.5 years, and we are the only platform in India to do so in professional banking segment. No matter for whatever exam you are preparing in professional banking like credit, law, IT, generalist, risk, forex, etc., we have a dedicated course for you. Check the links in description, visit our website, WhatsApp us on the number showing on your screens. Our classes are specially designed for working professionals. Late night classes, weekend doubt clearing sessions, easy to understand notes, PDFs, classes, quiz, videos, recordings, all are available for your age. So don't delay. A greater career opportunity is awaiting you at public sector banks. Go and explore. How are you, Subham? आई एम गुड सर, हाउ यू? I'm fine. I'm fine. Nice to see you. And many, many congratulations on your selection. We are really very excited to listen to you about your story. आपके कहानी सब कुछ सुनना चाहते हैं. But before that, a big congratulations from Team Knowledgeist and thanks for making us so proud. तो बताइए शुभम, थैंक यू, so how थैंक you यू। did it? What is your achievement first? ये जो BOB स्केल 2 IT मैनेजर का सिलेक्शन हुआ है, उसके बारे में भी बताइए. Tell us something about you and your journey. यस सर। सर आई गॉट सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 Oh, आईटी ऑफिसर, BOM. Yeah, yeah. BOM। एंड सर इसमें जैसे इस बार द प्रोसेस वाज लिटिल बिट डिफरेंट, लाइक हमेशा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होके एंड उसके बाद से प्रोसेस रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता था, बट दिस टाइम दे चेंज द होल प्रोसेस, दे डिड इट ऑफलाइन। So what Hmm. they released the notification in month of I think June or July, in starting July, एंड Yes. उसमें तो क्या था कि वी टुक ऑल द प्रिंट आउट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड हमें उसमें पूरा बायोडेटा फिल करना था, लाइक व्हाट वी आर डूइंग, लाइक मैं डेटा एनालिटिक्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें जो Hmm. बेसिक हमारे डिटेल्स होते हैं वो, और उसके अलावा हमें पूरा उसमें एक ब्रीफ समरी लिखनी थी कि व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इन दैट। तो जैसे डेटा एनालिटिक्स में हम पावर बीआई यूज करते हैं, एसक्यूएल वगैरह, तो उसके बारे Hmm. में हम करना था कि हम क्यों उसमें शॉर्टलिस्ट हो सके नेक्स्ट राउंड के लिए। तो Hmm. वी आई रोट एवरीथिंग इन दैट, एंड आई ऑल्सो अटैच्ड वेरियस सर्टिफिकेशंस ऑल्सो इन दैट, जिससे कि मेरे को हेल्प मिले शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो ये सब मैंने किया सर। उसके बाद से हमें इसको भेजना था बैंक हेडक्वार्टर में, जो कि पुणे में है सर। पुणे में. देन हाँ सर, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद कॉल लेटर आया मेल पे ही डायरेक्ट कि आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो Hmm. सर उसके बाद से उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ था वो डेट वाज ऑन 10th of October। तो Hmm. उस दिन सर मैं जब गया वहाँ पे, तो फिर उसमें अलग अलग डोमेन्स के भी आए थे, जैसे मेरा डेटा एनालिटिक्स था और एक जावा डोमेन के भी कैंडिडेट्स थे, तो Hmm. अराउंड 100 पीपल वर देयर। तो Hmm. Hmm. अपने अपने डोमेन्स के हिसाब से सर वहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए पहले तो, एंड देन दे स्टार्टेड विद द इंटरव्यू। So my Okay. interview went well. They in starting they asked the basic HR questions about where are you from and all that. What Hmm. is this speciality about that place? Like all this, So they just how many positions were there for data analytics? a total 5 was there, sir, and four for general category and one for OBC category. Oh, great, great. Yes, sir. Oh, it's a quite So challenging to get a yeah, it was quite selection in challenging. five Yes, pan sir. India, 5 positions, Yes. and that too in IT domain जहाँ पे बहुत Yes. सारे लोग मतलब बहुत eligible I thought candidate that हैं. only 10 or 12 people will come, but when I saw all that crowd, I Yeah. thought that it was little bit difficult, but somewhere my interview went well, and with God grace, I got selected. Oh, great, great. It's really very, we're really very excited to learn about you. आप कब से नॉलेजिस्ट के साथ कब से जुड़े हुए हैं? नॉलेज से मैं लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैंने आरआरबी स्केल 2 की प्रिपरेशन की थी, और साथ साथ में सीबीआई आईटी और हम्म. एसबीआई आईटी। तो ओके. बेसिकली मेरा था कि इसमें आईटी डोमेन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, बट वो रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे मेरे को सर, कि कहाँ से हम मॉक टेस्ट दे सकूँ। तो
थ्योरी तो मैंने बहुत जगह से पढ़ी थी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, जो हमें राइट क्वेश्चन उसी डायरेक्शन में मिल सके, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, तो फिर आपके चैनल का आया था नॉलेजिस्ट का। तो फिर मैंने उसको उस पे क्वेश्चंस देखे, एक दो सैंपल उसमें क्वेश्चंस थे, जैसे दो सेट था आई थिंक, एक या दो मॉक टेस्ट का। तो मैंने हम्म। देखा था, क्योंकि उससे पहले मैंने एग्जाम दिया हुआ था एसबीआई आईटी का। तो क्वेश्चंस रिलेवेंट लग रहे थे कि उसी लेवल पे है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गेट लेवल टफ हो गया या फिर बहुत इजी। तो वो रिलेवेंट हम्म। लगा था, तो मैंने फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट में और फिर कोर्स में भी एनरोल किया था लास्ट ईयर। और इसके साथ साथ मैं लास्ट ईयर भी एसबीआई आईटी भी क्लियर किया था सर, जिसमें मैं रिटन भी मेरा हो गया था क्लियर। सो उसके बाद से मैं इंटरव्यू के लिए गया था, बट समवेयर सर इंटरव्यू में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, जो फाइनल जो मेरिट आया था। सो ओके। वो एसबीआई आईटी में रहा था। बाकी आरआरबी स्केल 2 में भी सर मेरा रिटन में फाइनल ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था। बट सर जैसे आईटी डोमेन होने से मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा था। हम्म। तो समवेयर आई लैक्ड इन दैट, तो उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। बट यस, नॉलेजिस्ट में मेरे को आईटी डोमेन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला सर। तो उसके बाद से ये रहा कि मैं जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, मेरे को प्रोफेशनल नॉलेज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थैंक यू, तो थैंक यू, दैट थैंक वाज यू, आर वेरी रियली। हैप्पी टू लर्न दैट, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस की तारीफ तो हर जगह होता है, मतलब यस सर। बैंकिंग, जो जनरल बैंकिंग स्पेशलिस्ट क्वेश्चन ऑफिसर। पूछे सर उसके आने के बाद, मैं जब पीडीएफ वगैरह देखा था, तो क्वेश्चंस तो उसमें से आते थे, बट एक इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है सर कि आईटी हाँ नहीं, वाले। मतलब आप, मैं आपके हाँ। बारे में नहीं बोला, एफए तो आपके लिए मतलब एक नया डोमेन हो जाता है पूरा, ऑल राइट टुगेदर राइट। चीज़ों को लर्न करना। फिर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होगा तो आप तो लर्न करेंगे। बाय द वे, यस। एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे आपसे, आपके इस जर्नी से सीखने को मिला। इफ़ यू प्रिपेयर हार्ड, नो मैटर, देखिए आरआरबी, जो आईटी ऑफिसर बैंकिंग में एंट्री करना चाहते हैं, वो नॉर्मली आरआरबी आईटी ऑफिसर को एक माध्यम मानते हैं। उसके बाद राइट। एसबीआई में ज़्यादा वैकेंसी आता है तो एसबीआई तक आप अपने आप को सीमित रखते हैं। स्ट्रगल भी राइट वहाँ सर। पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पे ज़्यादा है, फाइट भी ज़्यादा रहता है। बट फिर भी, इफ यू प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन, नॉलेज राइट विल नेवर गो इनटू वेन। नॉलेज अब राइट राइट। बर्बाद कभी नहीं होगा, मतलब वो काम आएगा ही आएगा। और जो लोग बोलते हैं कि एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, पीपल आर स्टिल गेटिंग सिलेक्टेड। अगर आप देखिए, आप जहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे नहीं हुआ, यहाँ पे आपको, आपका हो गया सिलेक्शन। ठीक Many है। people told me sir, like they, like many seniors were telling me that कि इसमें नहीं हो पाएगा, चार वैकेंसी ऑफलाइन है, हाँ, मतलब बहुत नेगेटिव फीडबैक्स दिए गए। बट आई समवेयर डिसाइडेड नो, आई हैव टू अप्लाई फॉर ऑल द वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे सर अंदर से एक भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन तो होना ही है। अब कहाँ होगा कब होगा उसमें बस वो समय की बात है। समय की वो बात है समय सर। ही, मैं बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। एग्जाम्स निकल रहे थे सर, मैं उसमें अप्लाई कर रहा था। तो ये सर एक होता है ना, जब किस्मत खुलती है तो सर धीरे धीरे चीजें अपने आप होने लगती है। हाँ फिर हाँ, बिल्कुल। शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू भी। इंटरव्यू में भी उतना उम्मीद नहीं था सर, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। बट वो मेरा एफर्ट्स जो लग रहे थे सर इतने समय से, वो कहीं ना कहीं मेरे को हुआ बिल्कुल सर। बिल्कुल, और एक ये चीज है कि देखिए, कंपटीशन अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होता है, कुछ लोगों का होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो सिलेक्शन होने का चांस है। भाई ये इंडिया है, 1.5 बिलियन की कंट्री है। हर एक डोमेन में, हर एक चीज में उतना ही स्ट्रगल लगता है, हर एक चीज में सक्सेस रेट उतना ही है। ठीक है, यहाँ पे जब कम वैकेंसी होता है, बहुत लोग इसको साइड में लेके चलते हैं, मतलब उनका राइट ध्यान सर। नहीं रहता इन चीजों के ऊपर। भाई 100 वैकेंसी में नहीं हुआ, 1000 वैकेंसी में नहीं हुआ, ये एक वैकेंसी में थोड़ी हो जाएगा। तो वहां राइट पे सर। बहुत सारे लोगों का, अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी, दे लैक इंटरेस्ट, एंड व्हाट यू लव टू डू यू फाइंड टाइम टू डू, यू फाइंड रिसोर्स टू डू, यू फाइंड यस। विलिंगनेस टू डू। तो बस वही बात है। जब कम पोस्ट होता है, मेरा एक हमारे एक स्टूडेंट है, वो सीबीआई, जब आईटी, आप सीबीआई आईटी में आपका नहीं हुआ, यस सर। यस वहां सर। पे स्केल 5 या स्केल 6 आईटी में एक ही वैकेंसी था। ही वॉज राइट वन ऑफ सर। द कैंडिडेट, वेरी सीनियर कैंडिडेट, 70-80 लाख का पैकेज था उनका, पीडब्ल्यूसी में। बट थोड़ा यस सा सर। मतलब दुनिया देख चुके थे, तो ही डोंट वांट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, इतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहते थे। ही केम टू मी कि सर, एक ही पोस्ट है, होगा कि नहीं, क्या करेंगे आप, क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू था, रिटन विटन कुछ था नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू। प्लीज गाइड मी, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल में तो आपको वहां पे कोडिंग करके दिखाने को तो नहीं बोलेंगे ना, आईटी के बारे में तो बात नहीं होगा वहां पे। मतलब बैंकिंग इन जनरल और आईटी इन जनरल के ऊपर बात होगा। आपका क्या आउटलुक है, हाउ कुड यू ट्रांसफर, एंड ही गॉट सिलेक्टेड। मतलब जिस तरह से हमारा उनके साथ इंटरव्यू भी मैंने नहीं किया। ही डिडंट वांट आईटी ऑफिसर्स टू इंटरव्यू हिम, क्योंकि
आईटी डोमेन में ही वाज एन एक्सपर्ट, राइट? तो यस मेरा उनसे बात हुआ, एंड सेम थिंग दे वर आस्किंग हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म बैंकिंग, आप क्या क्या नया लाएंगे, क्या यस करेंगे, एक सर। पीडब्ल्यू से ट्रांसफॉर्म क्यों करेंगे, एंड ही गॉट सिलेक्टेड। ओके, बहुत बड़े सीनियर लेवल में है तो वी डोंट रिवील एवरीथिंग, यस कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, बहुत हाई लेवल में तो पूरा मैनेजमेंट के साथ बैठना राइट सर। उठना होता है। बट द थिंग इज दैट कि दुनिया में एक भी वैकेंसी में उतना ही चांस है जितना हजारों वैकेंसी में है। इट इज ऑल बिल्कुल। अबाउट विलिंगनेस एंड पीपल गेटिंग सिलेक्टेड। जो 4 वैकेंसी था, आप लोगों ने, मैंने कभी डिमोटिवेट नहीं किया होगा। इवन इफ यू आस्क, मेरे पास यही सब नॉलेजिस्ट इसी में ही काम करता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में हम काम करते हैं जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम होता है, लिटरली यस सर, वैकेंसी। यही मैंने डिफरेंशिएट किया बाकी प्लेटफॉर्म से कि आपका था कि शुरू से आप स्केल टू स्केल 3 लेटरल एंट्री में आप देख रहे थे। बिल्कुल। अदरवाइज बहुत जगह हैं प्लेटफॉर्म्स जो कि बस फॉर द नेम शेक दे स्टार्टेड फॉर द स्केल टू स्केल 3 ऑल्सो, बट कंटेंट इज नॉट गुड। या मैंने जितना अपने एनालिसिस किया था वहां पे चीजें नहीं थी। बाकी मैंने आपसे इंटरव्यू भी अपना एसबीआई के समय जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था तो मैंने इंटरव्यू भी दिया था सर, मॉक इंटरव्यू। तो जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे सर रिलेवेंट उसी से रिलेटेड थे, बट समवेयर वहां पे मैंने जितना पता किया सर, जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें ये था कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे जो इनके एक्सपीरियंस ज्यादा थे, जैसे 4 इयर्स 5 इयर्स, और मेरा उस समय हम्म। केवल 2 साल 2 ही दिन पे मैं एलिजिबल हुआ था। तो ओके। मुझे लगा उसकी वजह से कहीं मेरा ना हुआ हो, बट इंटरव्यू वाज वेल सर। तो इंटरव्यू में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी सर। सर आईटी डिपार्टमेंट मैंने बहुत ज़्यादा देखी है क्योंकि मेरा शुरू से था कि गवर्नमेंट जॉब में आना है। तो मैं लगा था कि कहाँ पे हम अपने सीएस डिपार्टमेंट से और कौन कौन से तरीके हैं जिसमें कि हम गवर्नमेंट जॉब ले गवर्नमेंट में सकते आ हैं अपने सको। फील्ड में। तो हम्म। ये तो मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि हाँ गेट दे सकते हैं या फिर बैंक में अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। बट जैसे मैं कॉग्निजेंट में काम करता था सर, तो उसमें किसी को नहीं पता है क्या होता है बैंकिंग में भी इस तरीके। जब हम्म। मेरा सिलेक्शन हुआ तब सीनियर्स इनफैक्ट जो इनके 8 इयर्स 10 इयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, वो मेरे से आगे पूछ रहे हैं कि इसकी वैकेंसी कब आती है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है सर। उन्होंने 8 इयर्स बिल्कुल। 10 इयर्स निकाल दिया है। तब उनको हम्म। लग रहा है कि हाँ ऐसे वैकेंसीज आती हैं, वी शुड अप्लाई। तो लैक ऑफ नॉलेज है सर अभी बिल्कुल भी। बिल्कुल, अभी तो अवेयरनेस थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, बट पहले तो यस सर। बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी मतलब बहुत कम लोगों के पास पास ये बात पहुंचा है, और कुछ लोग जिनका अट्रिशन हो रहा है वो इधर राइट। उधर ढूंढ रहे हैं तो उनको बस शायद मिल रहा है, बट यस जेन्युइनली कोई आईटी में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, मतलब उनको मौका मिल नहीं रहा है, या फिर उनको ये आउटलुक नहीं है, इवन इफ दे आर यस। वेरी प्रोफिशिएंट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। ओके, थैंक यू यस। थैंक यू थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। या